भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास। भारत में राष्ट्रवाद विचारधारा का अंकुर 17वीं शताब्दी के मध्य में उगने लगा था, किंतु यह धीरे धीरे विकसित होता गया और अंत में 1857 ईस्वी में पूर्ण हो गया। अतः भारतीय राष्ट्रीय जागृति का काल 19वीं शताब्दी का मध्य मानना उचित नहीं होगा। 19वीं शताब्दी में भारत में के मध्य में राष्ट्रीय चेतना जागृत संभव हो पाई। भारत में राष्ट्रवाद के जन्म के कारण जो राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ वह विश्व में अपने आप में एक अनूठा आंदोलन था। भारत में राजनीतिक जागृति के साथ साथ सामाजिक तथा धार्मिक जागृति का भी सूत्रपात हुआ। वास्तव में सामाजिक तथा धार्मिक जागृति के परिणाम स्वरूप राजनीतिक जागृति का उदय हुआ। डॉक्टर जकारिया का मत है कि भारत का पुनर्जागरण मुख्यतः आध्यात्मिक था। इसने राष्ट्र के राजनीतिक उद्धार के आंदोलन का रूप धारण करने से बहुत पहले अनेक धार्मिक और सामाजिक सुधारों का सूत्रपात किया। इस रूप में भारतीय राष्ट्रीय जागृति यूरोपीय देशों में हुई और राष्ट्रीय जागृति से भिन्न थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय भावनाओं के विकास के परिणाम स्वरूप राजनीतिक आंदोलन का सूत्रपात हुआ। भारतीयों ने राजनीतिक आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजी सत्ता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक लंबा संघर्ष किया। अंग्रेजी शासन में भारतीयों में राष्ट्रीयता के उदय के निम्नलिखित कारण थे। पहला, शोषणकारी आर्थिक नीति। आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद का उदय विदेशी प्रभुत्व को चुनौती देने के रूप में हुआ। अंग्रेजी शोषणकारी नीतियों से भारतीय कृषि, परंपरागत उद्योग एवं हस्तशिल्प नष्ट होने लगे। भारतीय समाज के आर्थिक ढांचे में परिवर्तन होने लगा। सर्वप्रथम यह परिवर्तन भूमि एवं कृषि व्यवस्था में आया। गांवों की आत्मनिर्भरता को समाप्त किया गया। भूमि कर या लगान की राशि अधिक थी। कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया। अब किसानों पर विशेष प्रकार की फसलें, रुई, जूट आदि उत्पादित करने के लिए दबाव डाला जाने लगा। जंगल कानून अधिकार पारित कर चरागाहों एवं जंगल की भूमि के उपयोग करने के अधिकार छीन लिए गए। ब्रिटेन के व्यापारियों के हित में भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट किया जाने लगा। ब्रिटिश नीति के परिणाम स्वरूप सबसे पहले भारत का वस्त्र उद्योग नष्ट हुआ। ब्रिटेन ने अपने उद्योगों के लिए भारत को कच्चे माल का उत्पादक देश के रूप में परिवर्तित कर दिया। अंग्रेजों ने ब्रिटेन के कारखानों में बनी वस्तुओं की खपत के लिए भारत का एक मंडी के रूप में उपयोग किया। भारतीय हस्तकार एवं शिल्पी बर्बाद होने लगे। ब्रिटेन के पूंजीपतियों ने चाय बागान, कोयला खानों, रेलवे, बैंकों आदि में अपनी पूंजी लगाई। स्वदेशी उद्योगों के पतन से भारत की गरीबी में वृद्धि हुई। अंग्रेजी शासन में भारतीय समाज में एक नए वर्ग का उदय हुआ और अंग्रेजों की शोषण नीति से इस वर्ग के आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक हितों का एकीकरण हुआ। मजदूर, पूंजीपति, व्यापारी, बुद्धिजीवी, मध्यम वर्ग आदि में राष्ट्रीय चेतना का जागृत हुई। दूसरा है प्रशासनिक एकीकरण। अंग्रेजी सरकार ने अपने हितों के लिए समान कानून एवं एक प्रकार की न्याय व्यवस्था स्थापित की। एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था से भारतीयों में पारस्परिक संपर्क बढ़ा। इसके परिणाम स्वरूप भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, जिसने इस
कदम को और आगे बढ़ाया। यातायात एवं संचार साधनों का भी विकास हुआ, जिसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे।